नमस्कार। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो मेन इम्पोर्टेंट बेस है वो याद होना चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा जो इंट्रो जान लीजिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 में और इसकी धारा थी 8। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार भारत का विभाजन हुआ था। भारत दो खंडों में विभाजित हो गया था, एक तो भारत खुद स्वयं और दूसरा पाकिस्तान। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार भारत है वो पाकिस्तान और भारत दो भागों में विभाजित हो गया। भारत में मतलब विभाजित होने के बाद में भारत में 565 रियासतें थी और प्रत्येक रियासत को विभाजन होने के पहले मैं बता रही हूँ, विभाजन होने से पहले भारत में 565 रियासतें थी और प्रत्येक रियासत को स्वतंत्रता थी कि वह किसी भी राष्ट्र में मिल सकती है। या तो वो पाकिस्तान में मिल सकती है, या तो वो भारत में मिल सकती है, या फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। ठीक है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा कर दी। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जबकि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगर मैं आपको ये पूछ लूं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगर आपको मैं ये पूछ लूं कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, ठीक है, तो आपको बताना है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। और आगे हम पढ़ें तो नरेंद्र मंडल का जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, भोपाल के नवाब थे हमीदुल्ला खां, राजपूताने की रियासतों को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ठीक है। फिर आगे हम देखें तो भारतीय रियासती विभाग का गठन कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रही हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। भारतीय रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को हुआ था। 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासती विभाग का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव थे वीपी मेनन। और इसको बनाया क्यों गया था, उद्देश्य क्या था, तो भारत में मिलने वाली रियासतों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराना और विलय के समय रियासतों से संबंधित समस्या का क्या करना, समाधान करना। रियासती विभाग ने रियासतों के सामने शर्त रखी कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, वह जो वार्षिक आय है, मतलब वर्ष की आय, वर्ष की कुल मिला के आय कितनी होती है, वो वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा होगी, वो ही रियासत स्वतंत्र रूप से रह सकेगी। भाई जैसे आपने सुना होगा कि जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह, वो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। या फिर हम कह सकते हैं कहीं कहीं हमें सुनने को मिलता है कि वो जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उन्होंने अपनी कोशिशों से भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। तो बहुत ही शिद्दत मेहनत से बहुत सारी रियासतें हैं जिनको भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया। राजस्थान में इस शर्त को पूरा करने वाली ऐसी 4, देखो 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या और वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा हो, वो ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। ठीक है। तो राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। सबसे बड़ी जो जयपुर, उसके बाद में जोधपुर, उसके बाद में उदयपुर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी। भारत में विलय होने वाली पहली राजस्थान की रियासत थी बीकानेर। ठीक है। बीकानेर ने 7 अगस्त 1947 को कर लिया था हस्ताक्षर। फिर अंतिम रियासत कौन सी थी, अंतिम रियासत थी धौलपुर। धौलपुर ने 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। यहाँ पर देखो, जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह, अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वीपी मेनन ने अपनी पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस में इस बात का उल्लेख किया
कि मुस्लिम लीग के नेताओं ने जोधपुर नरेश से कई बार मुलाकात की थी, कि मुस्लिम लीग के जितने भी नेता थे उन्होंने हनुमंत सिंह से बहुत बार मुलाकात की थी। क्यों? क्योंकि वो जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन वीपी मेनन और उनके जो साथी थे, जितने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अपनी कोशिशों से जोधपुर को भारत में मिला दिया। ठीक है, ये कोटेशन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह, नाम याद रखना है, चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये सेम एज इट इज पूछा जाता है कि किस महारावल या किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने ये कहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। मेन हम जो भी फैक्ट हैं वो यहाँ पर हम बताएंगे। जो अगला वीडियो होगा हमारा पार्ट 2 वाला, उसके अंदर हम चरण कितने 7 चरणों में हुआ था, तो 7 चरणों का वर्णन करेंगे। तो यहाँ पर हम जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 19 रियासतें थी। जैसे पूरे भारत में 565 रियासतें थी ना, वैसे ही जैसे यहाँ पर देखो 565 रियासतें थी, तो उसी प्रकार राजस्थान में 19 तो रियासतें थी और 3 ठिकाने। ठिकाने क्या होते थे? बेसिकली ये पूरे मतलब ठिकानों पर सीधे केंद्र सरकार का अधिकार होता था। नॉन सैल्यूट ठिकाने, ठीक है, नॉन सैल्यूट ठिकाने मतलब जिनके ऊपर वो सैल्यूट नहीं होता था। ठीक है, ये 3 ठिकाने होते थे। और कौन कौन से 3 ठिकाने थे तो ये भी हम देख लेंगे आगे। नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा 3 ठिकाने थे, और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी। हम जो आज वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, वहीं जो उस समय में राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। तो समझ में आया कुछ? रियासतें जब मतलब अलग हो रही थी तब राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। 3 ठिकाने कौन से थे? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा थी। कभी अगर वीडियो बना तो 19 रियासतों का भी मैं बता दूंगी। सबसे बड़ी रियासत जोधपुर थी, सबसे अधिक घनत्व और जनसंख्या वाली रियासत जयपुर थी, और सबसे नवीन रियासत थी वो झालावाड़ थी। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो, एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। 8 से 1 कम कर दो 7, 7 का डबल कर दो 14, तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। राजस्थान का एकीकरण देखो, ये राजस्थान के एकीकरण में जितने समय लगे ना वो है। राजस्थान एकीकरण का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। फिर हम आगे देखें तो भारत का इसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और ये उपाधि दी है। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो शासकों के द्वारा संघ के प्रयास किए गए। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने संवैधानिक सलाहकार थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी नाम पूरा है। के.एम. मुंशी की सलाह पर राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटे छोटे परगनों को या छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 से लेके 26 जून 1946 को उदयपुर में सम्मेलन आयोजित करवाया, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया। महाराणा भूपाल सिंह ने संविधान सभा समिति में शामिल होने का आह्वान भी किया। देखो क्या है ये, राजस्थान का एकीकरण ये तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उनसे पहले भी राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत है वो 25-26 जून 1946 को भी महाराजा भूपाल सिंह ने कर दी थी। अब ये जो भूपाल सिंह है, ठीक है, मेवाड़ के महाराणा, इन्होंने कहा कि हम संविधान सभा बनेंगे अलग से हमारी, और मेवाड़ है, मालवा के कुछ परगने, गुजरात के कुछ क्षेत्रों को मिला के हम अपनी एक अलग ही संविधान सभा बनाएंगे और अलग ही संविधान होगा, तो हम हमारा अलग ही वो क्षेत्र होगा ना। तो ये कहा कि हम अलग संविधान सभा बनेंगे, लेकिन ये पूर्ण रूप से सुचारू रूप से नहीं चल पाई। फिर हम आगे देखें तो जयपुर के महाराजा थे सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह ने अपने दीवान वीटी कृष्णमाचारी, ये जो वीटी कृष्णमाचारी हैं, ये आप देखोगे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो नहीं,
सदस्य भी थे। वीटी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के सदस्य भी थे और ये सवाई मान सिंह जो जयपुर के शासक थे उनके दीवान भी थे। उनके साथ में मिलके राज्यों के संघ बनाने का प्रयास किया। कोटा के महाराव थे भीम सिंह। दक्षिणी राजपुताने की रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिला के हाड़ौती संघ बनाने का सोचा। मतलब राजस्थान के प्रत्येक कोने से अलग अलग संघ बनाने का सोच रहे थे लोग। संघ बना के अपनी अलग ही पहचान बना रहे थे, अपनी अलग ही क्या कर रहे थे, संविधान बना रहे थे। डूंगरपुर महारावल थे लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिला के वागड़ संघ है वो बनाने का सोच रहे थे। तो प्रत्येक रियासतें अपने अपने आसपास के क्षेत्रों को लेके अलग ही संघ बनाने का सोच रही थी। ठीक है, फिर रियासतों की बात करें प्रमुख, तो देखो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़ रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर थी। सबसे छोटी रियासत की मैं बात करूँ तो वो शाहपुरा रियासत थी। जाट रियासत, एकमात्र जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर थी। और एकमात्र मुस्लिम रियासत राजस्थान की टोंक थी। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ। और इन 7 चरणों का जो हम वीडियो है वो हम कल डालेंगे। ठीक है, आज का इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हालांकि मैं लेके आऊँगी ज़रूर। तो धन्यवाद।